के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदल अव्वलीन वल आखिरीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा, सलवातुल्लाहि व सलामुहु सरमदन दाइमन अबदन अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व लबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिन नुक़ा व अस्हाबिहिल हुदा कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़न मिनल बहरि औ रशफ़न मिनद दियमी। अलैका मिनल मलीकि बिकुल्लि वक़्तिन सलाती फ़िल जिनानि लहा अदाउ। इज़ा ख़ुतिमत तुआदु फ़कुल्लु तालिन लहू वक़्फ़ुन अलैहा वब्तिदाउ। मा इम मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदिन। रब ने फरमाया मेरी कुदरत की हद कोई नहीं। रब ने फरमाया मेरी कुदरत की हद कोई नहीं और मेरे महबूब की रहमत की हद कोई नहीं। रब ने फरमाया मेरी कुदरत की हद कोई नहीं और मेरे महबूब की रहमत की हद कोई नहीं। जब मलक समझे नहीं तो आदमी समझेगा क्या। आमिना के लाल की अजमत की हद कोई नहीं। और बकौल शायर गुलामे मुस्तफ़ा कोई कहीं पर है। गुलामे मुस्तफ़ा कोई कहीं पर है। गुलामे मुस्तफ़ा कोई कहीं पर है। आया सबकी खबर महबूब रब्बुल आलमी पर है। गुलामे मुस्तफ़ा कोई कहीं पर है। आया सबकी खबर महबूब रब्बुल आलमी पर है। और नबी को अपने जैसा कहने वालों ये तो बतलाओ। नबी को अपने जैसा कहने वालों ये तो बतलाओ। वो मेहमा कौन है जिसका कदम अर्शे बरी पर है। नबी को अपने जैसा कहने वालों ये तो बतलाओ। वो मेहमा कौन है जिसका कदम अर्शे बरी पर है। और मेरी दुनिया
मेरी हसरत, मेरी बख्शिश, मेरी जन्नत। मेरी दुनिया, मेरी हसरत, मेरी बख्शिश, मेरी जन्नत। जहां सरकार रहते हैं मेरा सब कुछ वहीं पर है। मेरी दुनिया, मेरी हसरत, मेरी बख्शिश, मेरी जन्नत। जहां सरकार रहते हैं मेरा सब कुछ वहीं पर है। और सरे महशर यकीनन मेरी रुसवाई नहीं होगी। इंशाअल्लाह कह दे, सरे महशर यकीनन मेरी रुसवाई नहीं होगी। सरे महशर यकीनन मेरी रुसवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गुनाहगारों की बख्शिश रहमतुल लिल आलमीन पर है। गुनाहगारों की बख्शिश रहमतुल लिल आलमीन पर है। और आप हजरात को मजीद आपके ईमान को जिला बख्शने के लिए चंद अशार पेश कर रहा हूं। शम्मे इश्क़े मुस्तफ़ा रखो जला के सामने। शम्मे इश्क़े मुस्तफ़ा रखो जला के सामने। फिर जलाओ खुद को परवा ना बना के सामने। ज़ौक़ से बोल देना सुभान अल्लाह। शुरू में आप ज़ौक़ से बोले, इंशाअल्लाह आगे जो आपके सामने अदिल्ला शरिया पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह वो खुद आपको बुलवाएंगे सुभान अल्लाह। जरा बुलंद आवाज़ से ज़ौक़ के साथ मिलके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शम्मे इश्क़े मुस्तफ़ा रखो जला के सामने। फिर जलाओ खुद को परवा ना बना के सामने। और जो हुजूर से प्यार करता है ये शेर उसके ज़ौक़ ईमानी के लिए है। हुस्न को कहना पड़ा चेहरा नबी का देखकर। हुस्न को कहना पड़ा, हुस्न को कहना पड़ा। में मजबूरी का आलम है और यहां हुस्न भी मजबूर हो गया। सारा हुस्न जमा होके जब हुजूर का दीदार करने लगा तो उसकी जबान से क्या निकला? हुस्न को कहना पड़ा चेहरा नबी का देखकर। कायनाते हुस्न क्या है मुस्तफा के सामने। हुस्न को कहना पड़ा चेहरा नबी का देखकर। कायनाते हुस्न क्या है मुस्तफा के सामने। और ये सुन्नियों का अकीदा शेर में कलमबंद हुआ। सब दवाएं एक तरफ, सब दवाएं और एक तरफ उनका लुआब। ये माशाअल्लाह आप समझकर आप कहेंगे तो और लज्जत पैदा होगी यहां पर। सब दवाएं एक तरफ, सब दवाएं एक तरफ और एक तरफ उनका। कोई सहाबा से जाके पूछे कि हुजूर के लुआब की बरकत क्या है। कुएं में पानी खारी हो जाए तो जब पानी खड़ा होता है उसमें हुजूर का लुआब डाला जाए तो खड़ा पानी ही मीठा नहीं हो जाता, जो पीछे से आ रहा है वो भी मीठा हो जाता है। यह है बरकत लुआब मुस्तफा की। तो सब दवाएं एक तरफ और एक तरफ उनका लुआब। हेच है सारी दवाएं इस दवा के सामने। और मुनकिरो तुमको भी महशर में पता चल जाएगा। मुनकिरो तुमको भी, ये शेर सुनने वाला है। मुनकिरो तुमको भी महशर में पता चल जाएगा मुस्तफा की शान क्या है किबरिया के सामने। मुनकिरो तुमको भी महशर में पता चल जाएगा। इसी वजह से आला हजरत ने फरमाया आज ले, वरना कयामत के दिन तो तुम्हें दिखाना ही है कि हुजूर की शान क्या है। अर्श इलाही पर एक ही कुर्सी बिछेगी और वो कुर्सी मुस्तफा की होगी और तुम हिसाब के लिए जाओगे। रब तुम्हें अदब मुस्तफा का निसाब सिखा रहा होगा। मुनकिरो तुमको भी महशर में पता चल जाएगा मुस्तफा की शान क्या है किबरिया के सामने। और दो घड़ी कब्र में क्या होगा? दो घड़ी ठहरो नकीरो। आगे चल के जो खिताब में बयान होने लगा है मैं उसका लुब्बे लुबाब और खुलासा पेश कर रहा हूं आप हजरात के सामने। ये तलखीस है। दो घड़ी ठहरो नकीरो वो अभी आने को है।
और ये इजाजत भी हर एक को नहीं मिलेगी, ये आशिकों को ही मिलेगी। हमारा ईमान और अकीदा है इंशाअल्लाह इतनी इजाजत तो मिलेगी। और हमने पढ़ा है औलिया और उरफा के अहवाल के अंदर कि जब उनकी मौत का लम्हा आता है तो मलकुल मौत को यह हुक्म दिया जाता है कि वली से पूछो अभी मजीद रहना चाहता है कि हमारे पास आना चाहता है। ऐरे गैरे को यह इजाजत नहीं मिलती। जिसके हाथ में दामन मुस्तफा आ जाए ये तसर्रुफ उनको मिला करता है, ये इख्तियार उनको मिला करता है। तो शायर ने बिल्कुल अकीदे के मुताबिक दुरुस्त कहा है, 2 घड़ी ठहरो लकीरो वो अभी आने को है। 2 घड़ी ठहरो लकीरो वो अभी आने को है। क्यों? तुम जो चाहो पूछ लेना मुस्तफा के सामने। तुम जो चाहो, ये जो है ना, जो ये तामीम के लिए है और इसमें ताद्दुद भी जो है वो लामहदूद है। और इसमें यह कह दिया गया कि 3 सवाल तो एक तरफ है, मुनकर नकीरो तुम्हें अगर 3 सवाल तो दरकिनार, अगर तुम्हें 300 भी पूछने हैं तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन पहले मत पूछना जिस नबी ने सिखाया है जवाब उसके सामने मुझसे पूछो। 2 घड़ी ठहरो नकीरो वो अभी आने को है। और आज आप जिस महफिल को सजा के बैठे हैं ये उन्हीं के आने की वजह से है कि नहीं? बोलो, उनकी आमद की वजह से है कि नहीं? तो ये जो मैं मिसरे का हिस्सा बोल रहा हूं जरा इसमें आपने तकरार करनी है। 2 घड़ी ठहरो लकीरो वो अभी नहीं, आप जरा ज़ौक़ से बोल दें। उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो चाहे तो वो अभी भी आ सकते हैं। आलम खल्क में आना चाहे तो भी आ सकते हैं, आलम अमर में आना चाहे तो भी आ सकते हैं। ना उनके जिस्म को कोई शय माने है ना उनकी रूह को माने है। और रूह तो अलग मसला है, गौसे आजम की रूह को कोई शय माने नहीं है। तो जिस नबी ने नजर डाल के अब्दुल कादिर को गौसे आजम बनाया होगा उनको जिस्मानी इजाजत नहीं होगी क्या? लिहाजा ज़ौक़ से बोलो, हो सकता है हुजूर पसंद फरमा ले और आज कर्म हो जाए। 2 घड़ी ठहरो नकीरो वो अभी क्यों? तुम जो चाहो पूछ लेना मुस्तफा के सामने। तुम जो चाहो पूछ लेना मुस्तफा के सामने। और आज की महफिल में एक बंदा भी ऐसा नहीं जो हुजूर का दीदार न करना चाहता हो। कोई एक भी ऐसा नहीं है। मुझे हाथ खड़ा करवाने की जरूरत नहीं है कि मैं आपसे पूछूं कौन दीदार करना चाहता है कौन नहीं करना चाहता। वो आशिक है कैसा जिसे दीदार मुस्तफा की तलब ना हो? वो सुन्नी अपनी सुन्नियत पर नजर सानी करे जिसे हुजूर के दीदार का मुतालबा ना हो, जिसमें तड़प ना हो रसूलुल्लाह का रुखे अनवर देखने की। लेकिन तालिबे दीदे रुखे अनवर जरा ये तो बता, दीदार की तुझे बड़ी चाह है, पहले वुजू किया है कि नहीं किया? हर नमाज का एक वुजू होता है, लेकिन तालिबे दीदे रुखे अनवर जरा ये तो बता, क्या तेरी नजरें उठेंगी मुस्तफा के सामने? आया आया। सारी उम्र जिनके दीदार के लिए तूने गुजारी है, अगर वो आ गए और ये इज़्न मिल गया कि रुख से निकाब हटा दिया गया है, अब जितना चाहो हुजूर का रुख अनवर देख लो। लेकिन फिर अदब आड़े आ जाता है, फिर पूछा जाएगा तालिबे दीदे रुखे अनवर जरा ये तो बता, क्या तेरी नजरें उठेंगी मुस्तफा के सामने? शम्मे इश्क़े मुस्तफा रखो जला के सामने, फिर जलाओ खुद को परवाना बना के सामने। अजीज़ान गिरामी कद्र, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सना खानान मुस्तफ़ा, बहादुराबाद के रहने वाले बहादुर सुनियो, ये अज़ीमुश्शान महफ़िल व मजलिस जो हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें यह शर्फ बख्शा है कि हम सिर्फ माह रबीउल अव्वल में ही नहीं और 12 रबीउल अव्वल को ही नहीं, सारा साल हुजूर का मीलाद पूरे ज़ौक़ ईमानी के साथ मनाते हैं। और जिन लोगों को हमसे यह तकलीफ रहती है कि इसमें तायीन यौमी यानी एक दिन की तायीन और तखसीस लाजिम आती है, जिस वजह से वो कदगन लगाते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है गुज़श्ता कई सालों से सुन्नियों ने हर पाबंदी की कड़ी को तोड़ दिया है, जंजीर को तोड़ दिया है। हम ये भी नहीं देखते कि ये 12 रबीउल अव्वल है,
हम ये भी नहीं देखते कि ये माह रबीउल अव्वल है, और हम ये भी नहीं देखते कि ये सोमवार का दिन है, क्योंकि यही एतराज था यारों का। अब अल्हम्दुलिल्लाह साल में जो भी दिन आता है सुन्नियों के नजदीक वो मीलाद का दिन हुआ करता है। हर माह में हम मीलाद मनाते हैं, हर रोज हमारे यहां मीलाद होता है। मैं आप हजरात के सामने कुरान करीम से मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बात में और उसकी हुज्जियत के बाब में कुरान करीम से एक आयत को और उसके ज़ैल में पूरा ये रुकू सूरह मरियम का वो पेश करना चाह रहा हूं। अदिल्ला शरइया में यानी शरीयत इस्लामिया में सबसे बड़ा दर्जा कुरान करीम की आयत का है। किसी भी मसला में और किसी भी इस्तिफ्ता में जब दलाइल कायम किए जाते हैं तो वो हजरात जो इफ्ता पर अल्लाह ने जिन्हें कुदरत अता फरमाई है और उबूर अता फरमाया है, वो सबसे पहले दलाइल जब ढूंढते हैं तो वो इस किताब को खोलते हैं। सबसे पहले इस्लाम में अहले इल्म हजरात किसी भी मसले के जवाब में जिस किताब को खोलते हैं वो ये किताब है। हम जब मीलाद मनाने पे आते हैं तो दाएं बाएं से, अतराफ अकनाफ से ये एतराजात वारिद होते हैं। कोई ये कहता है कि आप जो मीलाद मनाते हैं ये हुजूर ने खुद नहीं मनाया, 23 साल हुजूर ने तबलीग फरमाई, हुजूर ने मीलाद नहीं मनाया। 2.5 साल सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत के गुजरे, आपने मीलाद नहीं मनाया। 10.5 साल के करीब हजरत फारूक आजम का जमाना है, आदे खिलाफत है, आपने उस दौरान 10 मरतबा कमोबेश मीलाद आया है, आपने मीलाद नहीं मनाया। उस्मान गनी ने 12 साल 12.5 साल वक्त आया आपकी खिलाफत का, आपने मीलाद नहीं मनाया। मौला अली ने 4.5 साल में मीलाद नहीं मनाया, इमाम हसन ने नहीं मनाया, अकाबिरीन उम्मत तमाम ने, सहाबा किराम किसी ने मीलाद नहीं मनाया। इमाम आजम अबू हनीफा ने नहीं मनाया, इमाम शाफी ने नहीं मनाया, इमाम अहमद इब्न हंबल ने नहीं मनाया, और इमाम मालिक ने नहीं मनाया। इन तमाम आइम्मा ने नहीं मनाया, और जिन्हें आप दाता अली हुजवेरी कहते हैं उन्होंने भी नहीं मनाया। गौस पाक ने नहीं मनाया, बाबा फरीद ने नहीं मनाया। मैंने कहा आपने जिनके नाम याद कर रखे हैं वो तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको यह बता दिया जाए कि अभी जिसका हम मीलाद मना रहे हैं अभी वो तशरीफ ही नहीं लाए थे, आपके आने से पहले भी बाकी नबियों का मीलाद मनाया गया है। हुजूर का ही नहीं, हुजूर से पहले और नबियों का भी मीलाद हुआ है। और मीलाद की शान यह है उन नबियों में से एक नबी की कि 16वें सिपारे में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहा है सीगा अमर के साथ, वज़कुर फिल किताबी मरियम, इस कुरान में मरियम का जिक्र कीजिए। इस कुरान में बोलिए ना, मरियम का जिक्र कीजिए। हर शख्स को पता है कि हजरत मरियम है कौन, हजरत ईसा की वालिदा हैं अलैहिस्सलाम। उनकी, अब मैं दूसरे लफ्जों में आपको समझा दूं, हजरत मरियम वो हैं कि जिनसे हजरत ईसा का मीलाद हुआ है, जिनसे हजरत ईसा का, तो जिस मां से एक नबी का मीलाद हुआ है, अल्लाह हुक्म फरमा रहा है इस कुरान में उस नबी के मीलाद वाली मां का भी जिक्र कीजिए। तो अगर नबी ईसा उनका मीलाद हो जिस मां से अल्लाह हुजूर को हुक्म दे रहा है, वज़कुर, जिक्र कीजिए, याद कीजिए, बयान कीजिए, तज़किरा फरमाइए इस कुरान में। और जब ये बात आ रही है ना कि फिल किताबी यानी इस कुरान में, तो याद रखिए कुरान कहते ही उस किताब को है जो बार बार पढ़ी जाए, वो किताब जिसे बार बार पढ़ा जाए, जिसे बहुत कसरत से पढ़ा जाए। तो अल्लाह ये चाहता है कि इस कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम की उस मां का जिक्र हो जिससे ईसा अलैहिस्सलाम का मीलाद हुआ है। गोया अल्लाह ये चाहता है कि मीलाद ईसवी का जिक्र बार बार किया जाए, मीलाद ईसवी का जिक्र बार बार किया जाए। तो अगर हजरत मरियम जो ईसा अलैहिस्सलाम की मां है, अल्लाह ये चाहता है कि उनका जिक्र किया जाए, तो मुस्तफा की मां का मर्तबा क्या होगा। और कुरान किस अंदाज से बयान कर रहा है, इरिन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया, याद उस मौके को करना है कि जब वो अपने घर वालों से अलग होकर एक मशरकी मकान में जुदा होकर बैठ गईं। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा,
बस उन्होंने इख्तियार कर लिया पर्दे को अपने घर वालों से। फअरसलना, अब जब हजरत मरियम ने पर्दा कर लिया, ये बुनियादी आयत जो है इनको आप समझ लीजिएगा, फिर आगे इस पर मौजू चलेगा। फअरसलना इलैहा रूहना, जब हजरत मरियम ने पर्दा कर लिया तो अल्लाह फरमाता है अब हमने उसकी तरफ अपनी रूह को भेजा, रूहुल अमीन, जिन्हें हजरत जिब्रील अमीन कहा जाता है। अल्लाह फरमाता है हमने जिब्रील अमीन को इस पर्दे के हाल में उनके पास भेजा, और जब वो आए फतमस्सल लहा बशरन सविया, अल्लाह फरमा रहा है थे तो वो नूरी, हमने उनको नूर से बनाया था, लेकिन जब भेजना चाहा मरियम के पास तो हालत नूर में नहीं भेजा। फतमस्सल लहा बशरन सविया, वो पूरा बशर बन के हजरत मरियम के साथ सामने आए, वो पूरे बशर बन के हजरत मरियम के और लहा के अल्फाज बताते हैं कि ये नूरानियत से बशरियत में इंतकाल किया ही हजरत मरियम के लिए। किसके लिए किया है? हजरत मरियम के लिए किया। फतमस्सला लहा, उस मरियम के लिए मुतमस्सल हुए हजरत जिब्रील अमीन नूरानियत से बशरियत में। मैं बहादुराबाद वालों से पूछता हूं, अभी खिताब शुरू हो रहा है, अभी तमहीद पेश कर रहा हूं, मैं पूछता हूं जिब्रील अमीन फरिश्ते है कि नहीं है? सैयदुल मलाइका है कि नहीं है? तमाम मलाइका की तख्लीक नूर से है कि नहीं है? अगर बाकी मलाइका की तख्लीक नूर से है तो जो मलाइका का सैयद सरदार है जिसे जिब्रील अमीन कहा जाता है वो भी नूर से है। तो अगर वो नूर से है, नूर से होके वो जिब्रील अमीन हजरत मरियम के पास तशरीफ ला रहे हैं, तो वो नूरानी हालत में नहीं आ सकते। बशर बनना जरूरी है क्या? बशर बनना जरूरी है? जिस काम से आ रहे हैं वो आगे आके बयान हो रहा है, लेकिन अल्लाह ने उनको बशर से नूर बनाकर भेजा। ये क्या मसला है? रब ताला इसमें इशारा करके बताना चाहता है कोई जमाना आएगा मेरे मुस्तफा ने आना है, और मेरे मुस्तफा की नूरानियत पर उंगली उठाने वाले ऐसे मुनकिर मौजूद होंगे जिनके लिए हमने कुरान से दलील को कायम करना है। जिब्रील, तुझे जिस मकसद के लिए भेजा है वो काम तो बाद में हो ही जाएगा, लेकिन पहले तुझे नूर से बशर में मुंतकिल होकर जाना है, ताकि तेरे इस मुंतकिल होने पर दलील कायम हो जाए कि जिब्रील गुलाम होकर अगर नूरानियत से बशर बन के आ सकता है तो मुस्तफा भी बशर होकर नूर बन के आ सकता है। तो जिनके गुलाम का ये मर्तबा है उनके इमाम का मर्तबा क्या होगा? फतमस्सल लहा बशरन सविया कालत, अब जो एक बशर की शक्ल में सामने आए तो कालत, बोली हजरत मरियम, इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, मैं उस रहमान से पनाह मांगती हूं तुझसे, इन कुन्त तक़िया, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है। जरा ज़ौक़ से कह देना सुभान अल्लाह। घबराइए नहीं, आपके लिए आसान मौजू भी मैं लेके आ रहा हूं। पहले इस मौजू को समझ ले, ये मीलाद है। जिन्होंने ये कहा कि हुजूर ने मीलाद नहीं मनाया, ये कुरान नाजिल किस पे हुआ है? जब हुजूर पर नाजिल हुआ। आप याद रखिए, मीलाद कहते ही इस चीज को है किसी की विलादत के बारे में तज़किरा करना। ये गलतुल आम है जो आप ये समझते हैं कि मीलाद के लिए स्टेज बिछाना लाजिम है, मीलाद के लिए झंडियां लगाना लाजिम है, मीलाद के लिए कुमकुमे लगाना लाजिम है, मीलाद के लिए उलमा को बुलाना लाजिम है, नात खानों का इकट्ठ करना लाजिम है, इज्तिमा करना लाजिम है। गलत है। मीलाद के लिए ये सब जरूरी नहीं है। ये भी काफी है कि बंदा अकेला बैठ जाए और अकेले हुजरे में बैठ के बस यही कह दे कि मेरा मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल को आया था। ये भी मीलाद है। ये एक जुमला भी मीलाद है। अगर ये जुमला मैं बोलूं तो भी मीलाद है, आप बोले तो भी मीलाद है। वो जो नहीं मनाते, अगर अल्लाह उनसे किताबों में लिखवा दे तो भी मीलाद है। आप उनकी किताबें उठा के देख ले, सब ने ये लिखा है। तो मीलाद किसी की विलादत से मुताल्लिक जुमला जितने भी हैं उन तमाम को मीलाद कहा जाता है। तो यहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मीलाद का मौका आया तो हजरत मरियम ये फरमाने लगी कि मैं तुझसे पनाह मांगती हूं अल्लाह की, अगर तू अल्लाह से डरता है। काला, अब वो बोले, इन्नमा अना रसूल रब्बिक, ए मरियम तू जिस रब की पनाह मांग रही है ना, मैं किसी और का भेजा हुआ तो नहीं हूं, उसी का भेजा हुआ। इन्नमा अना रसूल रब्बिक, और यहां ये रब्बिक में काफ जो मुखातब के लिए है, ये भी एक खुसूसी इशारा कर रही है। क्या वो रब जो हजरत मरियम का रब है वो जिब्रील का रब नहीं है? आपने ये क्यों नहीं फरमाया इन्नमा अना रसूल रब्बी, मैं अपने रब का भेजा हुआ हूं? नहीं, फरमाया इन्नमा अना रसूल रब्बिक। तू डर रही है ना, घबरा रही है, परेशान ना हो, जिस रब की तू पनाह मांग रही है मैं तेरे उसी रब का भेजा हुआ हूं।
तेरा रब भी वही है जो मेरा रब है, और मेरा भी वही है जो तेरा रब है। और आए क्यों? अब ये मकसद बयान हो रहा है, ली अहबा लकी गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझे एक नेक लड़का दे दूं, ताकि मैं तुझे एक नेक लड़का दे दूं। और ये ली अहबा में ये सीगा मुतकल्लिम का है, वाहिद मुतकल्लिम का, मैं दे दूं। और यहां भी ये नुक्ता काबिल गौर है कि हजरत जिब्रील अमीन ने जब ये फरमाया कि मैं दे दूं, तो हजरत जिब्रील अमीन का इख्तियार यहां से वाज़े हो रहा है कि जिब्रील होके जो खुदा नहीं है। यार लोगों ने कहा खुदा के सिवा कोई कुछ देता ही नहीं, जिब्रील अमीन खुदा नहीं है, वो गैर खुदा है, खुदा नहीं है, इनकी जात खुदा नहीं है। लेकिन वो फरमा रहे हैं जो रब के भेजे हुए हैं, वो फरमा रहे हैं मैं दे दूं। मालूम यह हुआ अगर जिब्रील गैर खुदा होके ईसा अलैहिस्सलाम जैसा पाकीज़ा लड़का दे सकता है तो हमारा अली हुजवेरी भी दे सकता है, हमारा गौसे आजम भी दे सकता है, हमारा बाबा फरीद भी दे सकता है, हमारा गरीब नवाज भी दे सकता है, हमारा मेहर अली भी दे सकता है, हमारा जमात अली भी दे सकता है, हमारा बड़ी इमाम भी दे सकता है। सुन लो, हर बंदा नहीं दे सकता, दे वो सकता है जैसे फरमाया इन्नमा अना रसूल रब्बिक, जिसे रब ने भेजा हो। मालूम यह हुआ कि ऐसे बेटे देने के लिए अल्लाह की कुदरत कार फरमा चाहिए, जिसके पीछे रब का हाथ हो, बेटे वही अता फरमा सकता है। कालत, वो बोली अन्ना यकून ली गुलाम, मेरा लड़का कैसे होगा, उसका पूरा प्रोसीजर है, उसका तरीका कार है। वलम यमससनी बशरुन, मुझे तो आज तक किसी बशर ने हाथ भी नहीं लगाया, किसी बशर ने मुझे छुआ तक नहीं, यानी मेरी तो शादी भी नहीं हुई। वलम अकु बगिया, और दूसरी सूरत यह हो सकती है कि शादी न भी हो तो कोई औरत बदकारा हो, तो उस बदकारी की वजह से लड़का पैदा हो सकता है। तो आपने दोनों की नफी फरमा दी, एक तो लम यमससनी बशर, शरी अंदाज से भी किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया, वलम अकु बगिया, और मैं बागी भी नहीं हूं अल्लाह के निजाम की, मैं बदकारा भी नहीं हूं। काल कदालिक, जिब्रील अमीन बोले हाँ बात तो यही है, ऐसे ही है। काल रब्बुकी हुआ अलैया हय्यिन, मरियम आप फिक्रमंद हो रही हैं, आपका रब फरमा रहा है ये काम मेरे लिए बहुत आसान है, खामिद कोई नहीं, छुआ किसी ने नहीं, आपका रब फरमाता है ये काम मेरे लिए आसान है। और आसान क्यों? फरमाया मरियम तू यहां मां तो मौजूद है ना, मैं वो रब हूं जिसने आदम को मां और बाप दोनों के बगैर पैदा फरमाया है। न बाप था न मां थी, मैंने बगैर मां बाप के अगर उसको पैदा किया है तो यहां तो फकत बाप के बगैर मैं पैदा कर रहा हूं। जब वो मेरे लिए आसान था, ये तो ज्यादा आसान है। हुआ अलैया हय्यिन वली नजअलहु आयतन लिन्नास, और मैं ये चाहता हूं कि ये जो तेरा बेटा पैदा हो रहा है मैं इसे लोगों के लिए एक निशानी बना दूं, इसे लोगों के लिए एक निशानी। मालूम यह हुआ कि नबी अल्लाह की निशानी होता है, नबी अल्लाह की, आप ढीला नहीं बोले, आप हैदराबाद के रहने वाले हैं, नबी अल्लाह की, हम भी अल्लाह की निशानी को देखने के लिए आए हुए हैं। हर नबी अल्लाह की निशानी है। आप कभी लाहौर से इस्लामाबाद गए हो तो जगह जगह जीटी रोड के ऊपर आपको निशाने मंजिल लगे हुए नजर आते हैं, छोटे छोटे कतबे, वहां लिखा होता है कि इस्लामाबाद इतने किलोमीटर रह गया, अब इतना रह गया, अब इतना रह गया, अब इतना रह गया, अब इतना रह गया। वो भी निशानी है, किसकी? इस्लामाबाद की। अगर आप वहां से चले तो इसी तरीके से लाहौर के लिए निशानी लगी होती है। तो अल्लाह ने भी तौहीद की मंजिल पर जगह जगह 1,24,000 निशानियां लगाई हैं। आदम अलैहिस्सलाम निशानी बन के आए, नूह अलैहिस्सलाम निशानी बन के आए, हजरत शीश निशानी बन के आए, ये सारे नबी निशानी बन के आए। हर एक अल्लाह के खुसूसी कुर्ब में था, हर एक अल्लाह की निशानी बन के आया। कभी आदम की निशानी, कभी नूह की निशानी, कभी इब्राहिम की निशानी, कभी याकूब की निशानी, कभी यूसुफ की निशानी, कभी ईसा की निशानी, कभी यहिया की निशानी। हर एक निशानी बताती रही कि अब मंजिल तौहीद इतने करीब है। आखिरी निशानी जिसे अल्लाह ने 0 किलोमीटर पर लगाया है उसे आमिना का लाल बनाकर भेजा है। वो अल्लाह से ऐसे मिलाने वाले हैं। फरमाया लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फरमाया दुनिया में कहीं भी रब के मिलने के इतने यकीनी इम्कानात नहीं है जितने बारगाह मोहम्मद मुस्तफा में है। और वकान अमरन व रहमतम मिन्ना, और हमने ईसा को अपनी तरफ से रहमत बनाया। क्या बनाया? मिलके बोलिए क्या बनाया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनके मीलाद का ये तज़किरा हो रहा है, आप इंजील बरनबास के अंदर आता है कि आप लोगों को शिफा बांट रहे हैं।
जो भी आपके पास आता है वो शिफा लेके जा रहा है। एक औरत एक बच्ची को उठा के लाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास और ला के सामने रखा और कहने लगी मेरी बच्ची बीमार है, ए ईसा आप सारों को शिफा दे रहे हैं, मेरी बच्ची को भी शिफा याब कर दीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक सवाल फरमाया, आपने फरमाया तुम आई कहां से हो? उसने कहा मैं किनान से आई हूं। कहां से आई हूं? बोलिए ना, मैं किनान से आई हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं शिफा जरूर दे रहा हूं, लेकिन जिस इलाके का तूने जिक्र किया है उस इलाके में मेरी ड्यूटी तो है नहीं, उस इलाके में मेरी जिम्मेदारी नहीं है। किनान किसी और नबी के कारे नबूवत में है, मेरी जिम्मेदारी वहां नहीं है। जिस नबी की जिम्मेदारी में वो इलाका है तुम उसके पास जाओ। वो टस से मस न हुई। उसने कहा हुजूर आप सबको शिफा दे रहे हैं, मेरी बच्ची को भी दे दें, ताकि इसरार किया उसने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया नहीं, उसी नबी के पास जाओ, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत यहया भी मौजूद थे और बनी इसराइल में हर जमाने में ऐसा मौका आता रहा कि एक नबी की मौजूदगी में दूसरे इलाके में कोई और नबी था जिसकी जिम्मेदारी थी। आपने फरमाया उस नबी के पास जाओ जिसकी जिम्मेदारी में किनान है, मेरे पास मत आओ। जब उसने इसरार किया तो उसने एक जुमला बोला, उसने ये कहा ऐ अल्लाह के नबी ईसा आप ये जिनको शिफा बांट रहे हैं ये कौम बनी इसराइल है, आप ये बनी इसराइल बनी बच्चों को कहते हैं, ये आपकी कौम के बच्चे हैं जिन्हें आप शिफा बांट रहे हैं। और करीमों के यहां उसूल ये होता है कि अगर दस्तरखान पर उनका बच्चा बैठा रोटी खा रहा हो, उसके मुंह से कोई लुकमा गिर जाए तो वो करीम वही लुकमा उठा के अपने बच्चे को नहीं देता, वो लुकमा उठा के बाहर किसी जानवर को दे देता है, जानवर को खिला दिया जाता है। अगर आप मुझे बनी इसराइल यानी अपना बच्चा समझकर शिफा नहीं देते तो कोई बात नहीं, इस बच्ची को अपनी कौम बनी इसराइल के मुंह से गिरा हुआ लुकमा ही समझकर शिफा दे दें। ईसा अलैहिस्सलाम ने यह जुमला सुना, नबी थे ना, और नबी के अंदर अल्लाह ने राफत रखी होती है, राफत शफकत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में रुजू फरमाया कि मौला हुक्म क्या है? रब ने फरमाया ईसा तेरी मर्जी क्या है? अर्ज किया मौला मुझे तो तरस आ गया, मुझे तरस आ गया। तो फरमाया चाहता क्या है? फरमाया मैं शिफा देना चाहता हूं। रब ने फरमाया ईसा सुन, तू तो शिफा देना चाहता है, तुझे इस पर शफकत भी आई, तरस भी आ गया, रहम भी आ गया, लेकिन सुन हमने तुझे रहमत बनाकर भेजा है और तेरे इलाके को हमने लिमिटेड किया यानी महदूद किया है, हर इलाके पर तेरी रसाई नहीं है, तुझे रहमत बनाया है। जैसे कि फरमाया रहमतम मिन्ना, हर इलाके में बिला तखसीस और बिला तफरीक शिफा बांटना और फैज बांटना है ईसा, ये तेरा काम नहीं है, ये आखिरी जमाने में आने वाले मेरे मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन का काम है। तो अगर रहमत का ये आलम है कि जिस पर नजर डाले मुर्दे को भी जिंदा फरमा रहे हैं, रहमत का ये मर्तबा है कि अगर बर्स का मरीज आ जाए शिफायाब कर रहे हैं, रहमत का ये आलम है कि कोड़ी आ जाए वो जाते हुए शिफायाब हो जाता है। अगर अल्लाह की रहमत का ये मर्तबा है तो रहमतुल लिल आलमीन का मर्तबा क्या होगा? इसलिए हम सुन्नी पूरे दबंग तरीके से अपने सीने पर हाथ मारते हुए कह सकते हैं जिसे मुस्तफा की रहमत का अंदाजा नहीं है वो बीमार है, और जिसे मुस्तफा के मीलाद का अंदाजा है वो जाहिर में भी शिफायाब है, वो बातिन में भी शिफायाब है। ये मीलाद मनाना अलामत शिफा है। मीलाद मनाना अलामत, बोलिए मीलाद मनाना अलामत मरीजों का, अकीदे के मरीजों का मीलाद की महफिल में कोई काम नहीं है। अकीदे के मरीजों का मीलाद की महफिल में कोई काम नहीं है, क्योंकि अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, कायदा यह है पाक पाकों के लिए है। जब मीलाद पाक का होगा तो यहां पाक अकीदे वाले ही आएंगे। तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रहमत बनाया। क्या बनाया? बोलिए क्या बनाया? जरा ज़ौक़ से बोलिए क्या बनाया? और जिस नबी का मीलाद आप और हम मना रहे हैं उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। वकान अम्रम मक़दिया, और फरमाया ये फैसला हो चुका है, ये बात ठहर चुकी हमारे यहां कि ये होके रहेगा। बावजूद इसके कि मरियम तू घबरा रही है, फहमलतहु, अब बड़ा प्यारा मौजू आपके सामने आ रहा है। फहमलतहु, हजरत मरियम ने उनको पेट में लिया। फंतबज़त बिही मकानन क़सिय्या, जब हमल से हो गई तो उनको लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक दूर के इलाके में तशरीफ ले गई। फ़अजाअहल मखादु इला जिज़इन नखला, दर्द ज़ेह उनको एक खजूर की जड़ के पास ले आया, खजूर की जड़ के पास। क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिय्या, वो बोलने लगी ए अल्लाह, वो बोलने लगी क़ालत या लैतनी, ए काश, मित्तु क़ब्ल हाज़ा, मैं इस मरहले से पहले ही मर गई होती। हया वाली थी ना,
वकुन्तु नसियम मनसिया, और ये भी कहा कि काश मैं भूली बसरी हो गई होती, कोई मेरा नाम भी ना जानता कि मरियम नाम की कोई औरत भी है। फनादाहा मिन तहतिहा, अब उनकी घबराहट सीने में कायम हुई। फनादाहा मिन तहतिहा, नीचे से हजरत ईसा की आवाज आने लगी, अल्लाह तहज़नी, ए मां घबराइए मत, क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, आप फिक्र कर रही हैं, जरा नीचे देखे तो सही, आपके पैरों में अल्लाह ने चश्मा जारी फरमा दिया है। पांव के नीचे से चश्मा जारी हो गया, पांव के नीचे से। बादराबाद वाले जरा ज़ौक़ से बोलिए, पांव के, नबी की मां के पांव के नीचे से। ये चश्मा भी अजीब है, हर एक के पैरों में से निकलता ही नहीं, कभी नबी के पांव में से निकलता है, कभी नबी की मां के, नबी की मां के, और ये जब भी निकलता है नबी से ताल्लुकदारों के कदमों में से निकलता है, या मां के पांव में से, या खुद नबी के। और यह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह के नबी हैं। हजरत इस्माइल की बारी आई, आपको प्यास लगी, मां पानी ढूंढने उधर जा रही है, चश्मा उधर ही से निकल आया जहां नबी मौजूद थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने पढ़ा होगा। आप जब बीमार हुए और अल्लाह ने आपको आजमाइश में मुब्तला फरमाया, तो आप क्या समझते हैं, उनको शिफा किसी तबीब के हाथ से हुई? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ने उनको शिफा भी उसी पानी से दी जो खुद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कदमों में से निकला। और जिस्म में अल्लाह ने कुछ चीजों को, जिंदा चीजों को रखा आजमाइश के लिए। मैं उनको कीड़े नहीं बोलता, अल्लाह ने नबी के जिस्म में कुछ जिंदा चीजों को रखा आजमाइश के लिए, और जब उनको दूर करना मकसूद हुआ तो उसके लिए शिफा भी नबी के कदमों में से ही बरामद फरमाई अल्लाह ताला ने। उसी पानी से आपने गुस्ल लिया और वो सारा आजमाइश का मरहला जाता रहा, आप सेहतयाब हो गए। हजरत इस्माइल के कदमों में से निकला। और यहां भी ये मीलाद हजरत ईसा का मौका है, हजरत ईसा का मीलाद हो रहा है, और पानी निकल आया, हजरत मरियम के कदमों में से पानी निकला। वहुज़्ज़ी, अब फिर बोले वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, और खजूर की जड़ को पकड़कर अपनी तरफ हिलाइए। तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, ये खजूर का दरख्त आप पर पकी हुई ताजा खजूरें गिराएगा। फकुली, बस ये जो खजूरें हैं इनको खाइए। वशरबी, और जो पांव में से पानी निकला है इस पानी को पी लीजिए। ये दो चीजें। अब मैं आपको यहां तक लाना चाह रहा था बादराबाद वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब भी मीलाद मनाते हैं, हर मीलाद के आखिर में लंगर भी होता है और पानी भी होता है। लंगर हम खाते हैं, पानी हम पीते हैं। खाते भी हम हैं, पीते भी हम हैं। अल्लाह ही जाने मरोड़ यारों के पेट में क्यों पड़ता है। हमारे घर में जब हलवा पकता है, हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नियों को नाज है कि हलवा भी हमारे ही घर पकता है। हलवा भी नहीं, जिन्होंने खाया है वो तो उनके चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि लजीज होता है। जब शय लजीज हो तो वो तबीयत में सुरूर पैदा कर देती है, और सुरूर से चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। तो हलवा भी हम सुन्नियों के घर में पकता है अल्हम्दुलिल्लाह। गैरों के घर में, गैरों के घर में इतला पकी है। लेकिन ये हलवा भी अजीब चीज है, इसकी खुशबू इतनी पाकीज़ा होती है और इतनी मरगूब होती है कि हमारे घर में हलवा पके तो दरवाजे की दर्जों में से भी इसकी खुशबू निकल के 100 रोकने के बावजूद भी उनके घर पहुंच जाती है। और जब उनके घर पहुंचती है तो हलवा खा के हमें तो तस्कीन मिलती है, अल्लाह ही जाने उनको मरोड़ क्यों पड़ते हैं। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं, आपको हलवे की खुशबू पर मरोड़ नहीं खाने चाहिए। मत आप इससे घबराएं। आपको अगर हलवा नहीं मिला तो आप मरोड़ मत खाइए, आप सुन्नियों के घर में आइए, गौसे आजम का दामन थामिए, कादरी हो जाओ, चिश्ती हो जाओ, नक्शबंदी हो जाओ, सोहरवर्दी हो जाओ। ये वली ऐसे करीम है, ये दुनिया का हलवा भी हमें देते हैं, ये कयामत का हलवा भी हमें अता फरमाते हैं। ये हलवा खाओ, मरोड़ न खाओ। और अगर इस मरोड़ से बचना है तो हम दावत देते हैं, आओ तुम भी गौसे आजम की गुलामी में आ जाओ। इनकी गुलामी में जो आ जाता है उसे हलवा नसीब हो जाता है। तो इसलिए बताना यह है कि हमारे मीलाद के बाद लंगर तकसीम होता है। हमारे मीलाद के बाद लंगर तकसीम होता है। हम पर यह इल्जाम आता है अक्सर कि सुन्नियों को बहाना चाहिए, कभी मीलाद का, कभी 11वीं का, कभी छठी शरीफ का, कभी कोई कभी खत्म शरीफ का। ये असल मसला रोटी का है। ये आखिर में जो रोटी खाते हैं ना, ये इसलिए महफिल करते हैं। मैंने कहा को हमने नई बात तो नहीं घड़ी, उठाइए सूरह मरियम को पढ़िए। ईसा अलैहिस्सलाम का मीलाद हो रहा है और आखिर में जाके ये हुक्म हो रहा है मिनल्लाह और ज़बान ईसवी से, फकुली वशरबी, ए मांझी खाइए भी
और पीजिए, ऊपर से खजूरें आएंगी, ऊपर से मैं जब ये कह रहा हूं ना ऊपर से, तो आप इसको जुमानी समझिए, ऊपर से नीचे से, यानी इसका मतलब ये निकला मीलाद को मान लो, जो मीलाद को मान लेता है अल्लाह उसे ऊपर से भी नेमतें देता है, नीचे से भी नेमतें अता फरमाता है। ऊपर से खजूर आई, नीचे से पानी आया, और यहां से साबित हुआ कि मीलाद के मौके पर खाना खिलाना और पानी पिलाना यह सूरह मरियम से साबित है। मीलाद के मौके पर खाना खिलाना और पानी पिलाना, और खाना खाना और पानी पीना, यह सूरह। लेकिन आपने यहां पे एक चीज में गौर नहीं किया, हजरत मरियम परेशान थी, और परेशान ये थी कि ये जो बच्चा बगैर बाप के पैदा हो गया है, मैं अपनी कौम के पास जब जाऊंगी तो उनको जवाब क्या दूंगी। इस मसले के हल के लिए अल्लाह ने खजूरें भी दे दी, पानी भी दे दिया। वो फिक्रमंद थी कि मैं इसका नसब कैसे साबित करूंगी। मसला दरपेश था नसब ईसवी का, लंगर इस मसले का हल कैसे है इस मसले का हल। वो क्यों, आगे आता है लफ्ज वकर्री आयना, अपनी आंखें ठंडी रखिए। अपनी आंखें नहीं, जिनकी ठंडी है वो तो बोले, जिनका दिल भी मिलाद का जिक्र सुन के ठंडा है वो तो बोले। मैंने तो तफसीर इब्ने कसीर के अंदर ये पढ़ा है, मुहद्दिस इब्ने कसीर फरमाते हैं कि रन्ना इब्लीसु अरबा रन्नातिन, इब्लीस 4 मरतबा रोया है सारी जिंदगी में, 4 मरतबा। पहला तब जब अल्लाह ने उस पर लानत फरमाई, जब लुईना, जब उस पर लानत हुई रोया, और जब उसे उतारा गया जन्नत से जमीन पर फेंका गया तब रोया, जब सूरह फातिहा नाजिल हुई तब रोया, और जब मेरे और आपके मुस्तफा का मीलाद होया तब रोया। लेकिन सुन्नी जब मीलाद मनाते हैं तो कुरान बताता है वकर्री आयना, फरमाया खाएं भी पिए भी, आंखें ठंडी रखें। मालूम यह हुआ तुम समझते हो कि मीलाद का लंगर खाने से हमारा पेट भरता है, नहीं, वह और खाना है जिससे फकत पेट भरता है। मीलाद का लंगर लोगों की आंखों को ठंडा किया करता है। कर्री आयना। अब मसला दरपेश था नसब ईसवी का, उसका यह हल पेश किया। मालूम यह हुआ मीलाद के लंगर में एक और राज भी पिन्हा है। वो क्या, फरमाया बड़ी बड़ी परेशानियां जब तुझ पे आ जाएं, ऐसे मसले जो तेरे नजदीक हल होने वाले ना हो, घबरा नहीं, मीलाद करना तेरा काम है। मीलाद के सदके अल्लाह ताला परेशानी को दूर फरमा दिया करता है, और मीलाद के लंगर के जरिए से वो परेशानी दूर हो जाती है। अब हुआ क्या, फइम्मा तरयिन्न मिनल बशरी अहदा, और ये भी कह दिया कि अगर आज आपको कोई बशर नजर आ जाए, कौन नजर आ जाए, कौन नजर आ जाए, फिर बोलिए कौन नजर आ जाए, बशर, फकूली, बस आप उससे कह दीजिए इन्नी नजरतु लिर्रहमानि सौमा, मैंने आज रहमान के लिए नजर मानी है एक रोजे की। फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, मैं आज किसी भी इंसान से बात नहीं करूंगी। दिन ईसा अलैहिस्सलाम के मीलाद का, इससे मालूम यह हुआ कि जिस दिन नबी का मीलाद हो उस दिन कोई मुनकिर अगर आपसे बहस करने आ जाए और ऐन मीलाद के दिन आपसे दलाइल मांगने खड़ा हो जाए, हुज्जत कहां से साबित है, किस सहाबी से साबित है, किस ताबई से साबित है, तो ये आयत बता रही है कि ऐन मीलाद के दिन इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फलन नुकल्लिमल यौमा इंसिया, मीलाद के दिन आप उससे कोई बहस नहीं करेंगे। क्यों, आप ये कह देंगे आज मैं जानू मेरा मुस्तफा जाने, तू कहां से आ रहा, आज हम यार के जलवों में मुनहमिक हैं। फअतत बिही कौमहा तहमिलु, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाए हुए हजरत मरियम अपनी कौम के पास जूं ही आई, कालू, अब बोले, और वो बोले जो बोलते हैं, या मरियमु, ए मरियम, लक़द जिअति शैयन फरिया, आप अजीब चीज को उठा के ले आई हो। या उख्त हारून, ए हारून की बहन, मा कान अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बाप बुरा आदमी नहीं था। वमा कानत उम्मुकी बगिया, आपकी मां बदकारा औरत नहीं थी। ये हजरत ईसा की मां है, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां के नसब के बारे में बात हो रही है। अगर हजरत मरियम के बाप का ये दर्जा है कि सारी कौम गवाही दे रही है वो बुरा आदमी नहीं था, उनकी मां का ये मर्तबा है कि पूरी कौम बज़बान यकजुबा वो ये कह रही है कि मरियम की मां भी नेक थी, नापाक नहीं थी, बदकारा नहीं थी। अगर ईसा की मां ऐसी है, ईसा की मां के बाप ऐसे हैं, तो मैं पूछता हूं मुस्तफा के बाप का मर्तबा क्या होगा, मुस्तफा की मां का मर्तबा क्या होगा।
अगर ईसा अलैहिस्सलाम का नसब इतना पाक है तो ईसा अलैहिस्सलाम के इमाम मुस्तफा का नसब कितना पाक होगा। आप हैदराबाद के रहने वालों को बहुत मालूम है कि जब आपके पास दोधी दूध लेके आता है, दूध बड़ा पाक होता है। दूध पाक है कि नहीं जी? पाक है। आप अपनी जबान में ये भी कहते हैं ये भी अल्लाह का नूर है, रिज्क है, आप कह देते हैं। ये अकीदे के एतबार से नूर नहीं है, आपके कहने के एतबार से आप इसे पाक जाहिर करना चाहते हैं। कोई हैदराबाद में ऐसा बंदा मौजूद है कि जो बाथरूम के लोटे में भी दूध लेता हो जी? कभी आपने बाथरूम के लोटे में दूध लिया हो? दोधी अपने कनस्तर में दूध लाया हो और उसने कहा हो कि 2 किलो 4 किलो ले लो, आप दौड़े हो और लोटा उठा के ले आए हो? कभी नहीं, क्योंकि आपको मालूम है दूध आपने पीना है। आप कभी उसको लोटे में लेने के लिए तैयार नहीं है। आपको मालूम है कि पाक चीज को पाक बर्तन में लेना है। आपको मालूम है कि दूध को पाक बर्तन में लेना है, खुदा को नहीं मालूम कि मुस्तफा को किस बर्तन में रखना है। तो इसलिए हजरत अब्दुल्ला बोलिए अलैहिस्सलाम, बोलिए अल्लाह का उन पर सलाम हो। और हमारे मुर्दों पर अगर सलाम हो सकता है तो हुजूर के वालिद गिरामी पर बदरजा ऊला सलाम हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हजरत के मानने वाले, आला हजरत ने तो एक ही शेर में सारा मसला हल फरमा दिया। आपने फरमाया जिसका नाना नबी जिसका बाबा अली, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। वो एक मिसरे में लाखों सलाम फरमा रहे हैं। तो जिस बाप से हुजूर का ज़ुहूर हुआ, कहिए हमारा उस अब्दुल्ला पर सलाम है। जिन आमिना से हुजूर का ज़ुहूर हुआ, हमारा उन पर सलाम है। तो कौम ने यह कहा कि ए मरियम ये क्या चीज ले आई है, आपका बाप ऐसा नहीं था, आपकी मां ऐसी नहीं थी। तो आपने ये फरमाया हजरत मरियम, चूंकि आप रोजे से थी, आपने नजर मन्नत मान ली, आपने इशारा किया, फ़अशारत इलैहि, आपने फरमाया जवाब मैं क्या दूं, मुझसे क्या पूछते हो, ये कोई मेरी मर्जी से आया है, ये अल्लाह की मर्जी से आया है, या इससे पूछो या इसके खुदा से पूछो, ये जाने इसका खुदा जाने। फ़अशारत इलैहि, इशारा किया उनकी तरफ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। जो ही इशारा किया लोग बोल पड़े, कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, हम उससे कैसे बात करें जो पगूड़े में एक बच्चा है। और यहां भी अदब का एक जाविया है, उन्होंने ये कहा कैफ़ नुकल्लिमु, हम कैसे बात करें। एक दूसरा अंदाज भी हो सकता था, ये भी कह सकते थे कैफ़ युकल्लिमु, ये कैसे बात करे जो पगूड़े का बच्चा है। कायदा तो ये होना चाहिए था, करीना तो ये होना चाहिए था कि ये कैसे बात कर सकता है जो ऑलरेडी पंगूड़े का एक बच्चा है, छोटा है, नौजायदा है, अभी तो ये नौमौलूद है, ये कैसे बोलेगा। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कैफ़ नुकल्लिमु, हम कैसे बात करें। मालूम ये हुआ जो कुछ भी थे इतने भी बेअदब नहीं थे, उन्हें मालूम था अगर किसी शय का इनकार करना है तो अपना करो, नबी की शान का इनकार मत करो। कैफ़ नुकल्लिमु, हम कैसे बात करें उससे, मन कान फिल महदी सबिया, जो पंगूड़े के अंदर एक बच्चा है। अब जैसे ही उन्होंने नबी की इस शान की तरफ इशारा किया, पंगूड़े से आवाज आने लगी, काल इन्नी अब्दुल्ला, पंगूड़े से ईसा अलैहिस्सलाम बोले मेरे बारे में बात कर रहे हो कि तुम मुझसे कैसे बात करो, तुम नहीं कर सकते तो क्या हुआ, सुनो मैं अल्लाह का बंदा बन के आया हूं। आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है, वजअलनी नबिय्या, और अल्लाह ने मुझे पंगूड़े के अंदर ही नबी बनाकर भेजा। ये पंगूड़े में भी नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, पंगूड़े के अंदर भी फरमा रहे हैं मेरे पास किताब है। और जो शख्स ये कहे कि नबी अलैहिस्सलाम हुजूर आप 40 साल में जाके नबी बने, मालूम ये हुआ उसे तो अभी मकाम ईसा का ही नहीं पता। ये तो ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा है कि आप पंगूड़े में भी अपनी नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। कहां मुस्तफा की नबूवत, कहां ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत। हमारे उलमा ने तो कायदे में ये लिखा है कि यकादु ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम तमससु नार, उनके ज़ैल में उन्होंने कहा कि करीब है कि वो चराग रोशनी दे, बावजूद इसके कि उसे दिया सलाई जलती हुई ने न छुआ हो। इस आयत के जो सूरह नूर की आयत है, इसके ज़ैल में लिखा कि वो चराग कौन सा है। आप जब भी चराग को या मोमबत्ती को रोशन करते हैं, पहले आप तीली जलाते कि नहीं जलाते, जलाते हैं ना। अगर तीली न जलाएं मोमबत्ती जल सकती है, तीली न जलाएं चराग जल सकता है, नहीं जल सकता। लेकिन इसके ज़ैल में मुफस्सिरीन ने लिखा है वो चराग कौन सा है जो बगैर दिया सलाई के जल रहे। उन्होंने लिखा है वो चराग चराग मोहम्मदी है, हुजूर का चराग है। कहा कैसे, कहा अगर हुजूर को नबूवत ना भी मिलती, हुजूर को रिसालत ना भी मिलती, तब भी मोहम्मद मुस्तफा सारी कायनात के सरदार और सरताज बन के तशरीफ ले आते। और यहां यह भी नुक्ता बता दूं कि हुजूर का जो भी मर्तबा है इंदल्लाह महबूबियत का, वो मर्तबा फकत नबूवत और रिसालत की वजह से नहीं है।
वो हुजूर की महबूबियत वो अल्लाह के कुर्ब की वजह से है, वो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से है। नबूवत और रिसालत तो मखलूक की वजह से दी गई है कि जाइए इनको बताइए। अगर हुजूर को नबूवत का ताज न भी पहनाया जाता तो भी हुजूर अल्लाह ही के महबूब थे। ये मकाम और नबियों का है कि उनको नबूवत मिली है तो उनको नई शान मिली है, और यह मकाम मुस्तफ़ा का है कि जब से मुस्तफ़ा को अल्लाह जानता है और हुजूर जानते हैं, कब से? जब से अल्लाह ने हुजूर को नबी बनाया है। नबूवत की वजह से हुजूर को बुलंद मकाम नहीं मिला, बल्कि नबूवत को नया मर्तबा मिल गया है। आखिरी बात पेश कर रहा हूं, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने जहां मुझे रखा मुझे मुबारक बनाया, बाबरकत बनाया। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, और मुझे हुक्म दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूं मैं नमाज का भी हुक्म दूं और मैं ज़कात का भी हुक्म दूं। व बर्रम बिवालिदती, और मुझे यह भी हुक्म दिया है कि मेरी मां पर जो तुम तोहमत लगा रहे हो ना, मैं उस तोहमत को साफ करने के लिए आया। व बर्रम बिवालिदती, और इसका दूसरा माना यह है कि मुझे अपनी मां से अच्छा सलूक करने वाला बनाकर भेजा है। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और अल्लाह ने मुझे जबरदस्त बदबख्त नहीं बनाया। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, बात खत्म हो रही है। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु। हम सुन्नी जब भी मिलाद करते हैं आखिर में मैंने ये जो पूरा एक रुकू पढ़ा है और पूरे खिताब की सूरत में आपके सामने कुरान करीम की आयत का तर्जुमा पेश किया है। इसमें मुझे बताइए हमारे मिलाद की कोई एक शय भी ओमिट है? हमारे मिलाद में कोई अमल ऐसा होता हो जो इस रुकू में बयान ना हो? हर शय बयान हो गई है। कुरान की तिलावत भी इसी में आ गई। क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियहब लकी गुलामन ज़किया, और फिर क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिन। अल्लाह की बात को नकल करके पेश करना, यह तिलावत कुरान है। नात भी आ गई जहां ईसा अलैहिस्सलाम की शान आ गई, लंगर भी आ गया, पानी भी आ गया, और आखिर में वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, और मुझ पर सलाम है जिस दिन मेरा मीलाद हो रहा है। मालूम यह हुआ मीलाद के दिन सलाम, यह भी कुरान करीम से सूरह मरियम से साबित है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद वो मीलाद ईसवी से कहीं ऊपर है। और जिन लोगों ने यह कहा कि हुजूर के सहाबा ने मीलाद नहीं मनाया, अब इसी आखिरी दलील पर मैं आप हज़रात से इजाजत चाहूंगा। उन्होंने यह कहा कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मीलाद नहीं मनाया, हजरत उमर फारूक ने मीलाद नहीं मनाया, उस्मान गनी ने नहीं मनाया, मौला अली ने नहीं मनाया, खुद हुजूर ने नहीं मनाया। 3 किताबों का हवाला मैं आपको पेश कर रहा हूं। तबरानी शरीफ है, खसाइसुल कुबरा है, और फतहुल बारी है इमाम इब्न हजर अस्कलानी की, जो बुखारी शरीफ की शरह है। इन तीनों किताबों के अंदर यह रिवायत मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और हुजूर के चचा नाम है हजरत अब्बास, और यह मौका है ग़ज़वा तबूक का। 30,000 का लश्कर लेके हुजूर ग़ज़वा तबूक पे तशरीफ ले गए और कैसर रूम से मुकाबले के लिए तशरीफ ले गए। जंग नहीं हुई, बगैर जंग के अल्लाह ने अपने हबीब को फतह अता फरमाई। और जब फतह हुई हुजूर मदीने वापस तशरीफ लाए, मस्जिद नबी में बैठे। सहाबा कितने? 30,000। सहाबा कितने? जरा मिल के बोलिए ना, बोलिए। अब मिलाद की महफिल खत्म हो रही है इंशाअल्लाह। किबला काजी साहब से मैं कहूंगा, जितना लंगर पकाया है आपने खुद नहीं खाना, इनको देना है। ये नाउमीद हो गए, घबराइए नहीं। और अब इंशाअल्लाह ये कुरान करीम की जो आयत मैंने पेश कर दी है, इसके बाद आप सर उठाकर मिलाद का लंगर खाएं। अब जो आपको ताना मारे, आप उसके सामने सूरह मरियम की आयत खोल के रख दे, कहे हम कोई नवेकले नहीं है ये लंगर खाने वाले, ये हुजूर से भी 550 साल पहले लंगर खाए जाते रहे। और ये अगर मरदूद होता ये अमल, तो अल्लाह कुरान में कभी बयान ना फरमाता। कुरान में कभी बयान, ये बयान इसीलिए फरमाया है कि अगर मरियम ईसा के मीलाद का लंगर खा सकती है, तो गुलामो तुम भी मुस्तफा के मीलाद का लंगर खा सकते हो। आखिरी रिवायत पेश कर रहा हूं। सहाबा कितने हैं? 30,000। कितने सहाबा? ग़ज़वा तबूक से अभी अभी फतह हुई और हुजूर मस्जिद में तशरीफ लाए। हजरत अब्बास आए और खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह इन्नी उरीदु अन अमदहक, आका मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूं। हुजूर मैं आपकी, बहादुराबाद में आने वाले हजरात, आपने नात खानों की जबान से नात सुनी, नात खान ने किसी से इजाजत नहीं ली, और ली भी हो तो आराम से मिल गई। आपको मालूम है कि नात का मर्तबा क्या है? नात का मर्तबा यह है कि चचा हुजूर का हो, मजलिस मस्जिद नबी में हो, सहाबा मजलिस में हो, और सदारत मुस्तफा की हो, तो बगैर इजाजत के नात होती ही नहीं। नात पढ़ने के लिए हुजूर से इजाजत लेनी पड़ती है। उन्होंने जब इजाजत मांगी तो हुजूर ने इजाजत किस अंदाज से दी? फरमाया कुल, ऐ चचा आप नात पढ़ना चाहते हैं? बोलिए। लफ्ज़ कुल से पूरी उम्मत के लिए इजाजत निकल आई।
मालूम ये हुआ हुजूर ने सारी उम्मत को कुल फरमा के इजाजत दे दी है नात पढ़ने की। कुल फरमाइए, ला यफ्तुल्लाहु फाका, मेरी नात पढ़िए, अल्लाह आपके मुंह की मोहर कभी ना तोड़े। और आसान सलीस अंदाज से बताता हूं, हुजूर ने फरमाया मेरी नात पढ़ने वाले, मेरी नात पढ़ना चाहता है, जा मेरी दुआ पहले लेता जा। तू मेरी नात पढ़ रहा है, अब मेरी दुआ है कि अल्लाह तेरे मुंह का हुस्न हमेशा शादाब रखे, तेरा हुस्न कायम रहे, तेरी शादाबी कायम रहे। और ये हुस्न दांतों से भी होता है। आई ला युस्कितुल्लाहु असनानक, इसका माना ये भी है कि अल्लाह करे तेरे दांत सलामत रहे। और हजरत नाबगा हुजूर के एक सहाबी हैं, उनको भी हुजूर ने यही दुआ दी। उन्होंने एक कसीदा लिखा हुजूर का, हुजूर की शान में। आके हुजूर से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं आपकी नात आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। क्या मरहला होगा जब नात सहाबी पढ़ रहा होगा और जिनकी नात पढ़ रहा होगा हुजूर सामने बनफ़्स नफ़ीस मौजूद होंगे। अब जब वो नात पढ़ने लगे, उन्होंने हुजूर को नात सुनाई। जब सुनाई हुजूर को इतनी पसंद आई, हुजूर ने फरमाया ला युस्कितुल्लाहु असनानक, जा नाबगा, जब तक तू जिंदा रहे तेरे दांत सलामत रहे। रावी कहते हैं कि मैंने 100 बरस की उम्र में हजरत नाबगा को खुद देखा, 100 साल की उम्र में हजरत नाबगा को देखा। कहते 100 साल की उम्र में जब बंदे का एक दांत भी मुंह में नहीं रहता, मैंने अपनी आंखों से देखा कि हजरत नाबगा का एक दांत भी नहीं गिरा हुआ था, सारे दांत सलामत थे। क्यों? जवाब आता है, दुआ मुस्तफा की लग गई है। मुस्तफा की दुआ, मुस्तफा की दुआ। और मैंने तिरमिज़ी शरीफ और मिशकात शरीफ में एक हदीस पढ़ी है, हुजूर ने फरमाया नद्दरल्लाहु अब्दन समिअ मकालती, अल्लाह उस बंदे को तरोताजा रखे जो मेरी बातें सुनता हो। आप हैदराबाद वाले क्यों आए? कई हुजूर की बातें सुनने आए नहीं। अगर इसी मकसद के लिए आए हैं, कोई दूसरा मकसद देगों वाला नहीं है, निरा देगों वाला, निरा। यहां से चल कर देगों तक जाएं तो मुबारक भी है और कती और नस्क़ती से साबित है और फर्ज भी हो गया एक अंदाज से, फकुली वशरबी की झैल में आके। लेकिन अगर सिर्फ लंगर के लिए आप आए हैं तो फिर मेरा आपसे कोई तकाजा नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए, जब हुजूर ने ये दुआ दी होगी कि जो मेरी बातें सुने, नद्दरल्लाहु अब्दन समिअ मकालती, जो मेरी बातें सुने अल्लाह उसको तरोताजा फरमाए, अल्लाह उसे तरोताजा फरमाए। ये सारी उम्मत के लिए है। नद्दरल्लाहु अब्दन, ये अमूमियत के लिए है। समिअ मकालती, जिसने मेरी बात सुनी अल्लाह उसे रोशन फरमाए, तरोताजा फरमाए, मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उसे बागो बहार फरमा दे। अब आइए, आप अपने मिलाद की महफिलों में, होती तो रात को है लेकिन रोशनी बड़ी होती है, होती तो अंधेरे में है पर तारीकी नहीं होती, होती सुनियों के घर में है। लेकिन जब इतने कुमकुमे लगे हो और इतनी शादाबी हो, इतना हुस्न हो, इतनी रौनक हो, कोई आके पूछे ये रौनक कैसी है, कहो मुस्तफा की दुआ लगी हुई है, हुजूर की दुआ लगी हुई है। तो हुजूर ने हजरत अब्बास को भी दुआ दी। बात खत्म हो रही है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह आपके मुंह की मोहर को सलामत रखे। अब हजरत अब्बास खड़े हुए और 1 मिनट का खिताब रह गया और इसी पर बात खत्म हो रही है। आप खड़े हुए और आपने एक कसीदा हुजूर की शान में पढ़ा और उसमें एक शेर हुजूर ने आपने ऐसा पढ़ा हुजूर के सामने, आप फरमाया व अंता, सुने मेरी तरफ देखिए, व अंता लम्मा वुलिदता अशरकतिल अर्दू, आका जब आप पैदा हुए थे सारी की सारी जमीन रोशन हो गई थी। बस ये मैं पूरा शेर भी नहीं पढ़ रहा, ये इसका एक मिसरा पढ़ के आपको सुनाया है। हुजूर जब आप पैदा हुए थे सारी जमीन, बोलिए आप जब पैदा हुए थे सारी जमीन। मैं आपसे पूछता हूं, सहाबी हुजूर के सामने झूठ बोल सकता है जी? ये तो किसी अदना से अदना सुन्नी का अकीदा नहीं हो सकता। सहाबी के ऊपर कोई तोहमत नहीं है इस किस्म के झूठ की। अगर जमीन रोशन नहीं हुई थी तो वो कभी ना बोलते, आखिर रोशन हुई थी तो बोला है। जब आप पैदा हुए सारी जमीन रोशन हो गई। अब जिन्होंने ये कहा कि अबू बकर सिद्दीक ने मिलाद नहीं मनाया, उमर फारूक ने नहीं मनाया, उस्मान गनी ने नहीं मनाया, मौला अली ने नहीं मनाया, हुजूर ने नहीं मनाया, मैंने कहा आपने तो सिर्फ 4 सहाबा का नाम लिया है, यहां तो 30,000 बैठे। कितने बैठे? नहीं, जिनको बात समझ आई है वो जरा ज़ौक़ से बोले, कितने बैठे हैं? जब हमारा मिलाद आता है ये छोटा सा पंफलेट बना के आपके हाथों में पकड़ा देते और सादे सुन्नी बेचारे उनकी बातों में आ जाते हैं और अपने ही उलमा से पूछने लगते हैं हुजूर जरा जवाब तो दे, क्या आपको पता नहीं है? आज मैं आपको दलील ये देके जा रहा हूं कि हैदराबाद का कोई सुन्नी आइंदा किसी मुनकिर के दामे तस्वीर में नहीं आएगा। हुजूर के 30,000 सहाबा बैठे हैं, तुम कहते हो कि 4 की बात है, मैं कहता हूं ये 30,000 की बात है।
और 30,000 में अगर अबू बकर सिद्दीक ना हो तो 30,000 पूरे करके दिखाओ, उमर फारूक ना हो तो पूरे करके दिखाओ, उस्मान गनी ना हो तो पूरे करके दिखाओ, मौला अली ना हो तो पूरे करके दिखाओ। तुमने 4 बड़े सहाबियों का नाम लिया है जो तुमने नाम रटे हुए हैं। मैं कहता हूं तुम हम पर तोहमत और तान तब करो जब हमें 30,000 सहाबा जो वहां बैठे हुए थे उनका नाम तो गिन के बताओ जरा। पहले इल्म रिजाल की किताबें उठाइए, उलमाए रिजाल ने तहजीब तहजीब में, अल इस्तिआब में और दीगर जो कुतुब हैं रिजाल की, उनमें भी 30,000 सहाबा के नाम मौजूद नहीं है। मैंने कहा ये तो मजलिस रसूल है जिसमें 30,000 सहाबा हुजूर के सामने बैठकर हुजूर का मीलाद सुन रहे हैं। अब भी हमें कहते हो कि हुजूर ने नहीं मनाया, अब भी हमें कहते हो कि सहाबा ने नहीं मनाया। मालूम यह हुआ कि तुम 4 सहाबा की बात करते हो, हुजूर के 30,000 सहाबा ने मीलाद मनाया है। बोलिए हुजूर के कितने सहाबा ने मीलाद मनाया? सारे मिलके कह दें इसी पर आपको छुट्टी मिल जाएगी। शायर ने तो आपको परेशान कर दिया, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। लेकिन अगर आप सबक याद करेंगे मैं शेर का उलट करूंगा इंशाअल्लाह, आज छुट्टी मिल जाएगी अगर आप सबक याद कर लेंगे इंशाअल्लाह। वो कहते हैं 4 सहाबा ने मीलाद नहीं मनाया, और हदीस बताती है हुजूर के 4 नहीं 30,000 सहाबा ने मीलाद मनाया है। और मनाया भी कहां? हुजूर की मस्जिद नबवी में। कहां मनाया? बुलंद आवाज से बोलिए, काजी साहब जो ना बोले उसे लंगर नहीं मिलेगा। हुजूर की मस्जिद नबवी में कितने सहाबा ने? मकाम कौन सा है? सदारत किसकी है? खुद सरकार की सदारत, मीलाद वाले आका की सदारत। और मीलाद पेश कौन कर रहा है? हजरत अब्बास पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या मंजर होगा। मीलाद हजरत अब्बास पढ़ रहे होंगे, हुजूर के सामने पढ़ा जा रहा होगा और हुजूर के सारे सहाबा मौजूद होंगे 30,000 के करीब। मालूम यह हुआ तुम 4 की बात करते हो, यहां तो 30,000 का लश्कर हुजूर का मीलाद मना रहा है। और मीलाद हुआ कब? गज़वा तबूक के फौरन बाद। कब हुआ? अभी गज़वा तबूक फतह हुआ, गज़वा तबूक में फतह हुई और फौरन मीलाद हुआ। मालूम यह हुआ हुजूर के आशिक जब भी कोई खुशी की खबर सुनते हैं तो साथ ही मीलाद जरूर किया करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर का मीलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर ही के मीलाद पर हम सबका खातिमा फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। दो अशार काजी साहब फरमा रहे हैं, नात की मैं पेश कर दूं आप हजरात के सामने। जरा ज़ौक़ से दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या आपका सदका है दुनिया। मेरा कुछ गला नासाज है, आप हजरात जहां पे कोई सुर को आगे पीछे महसूस करें तो तन खुद ही मिला लें आप हजरात उसको। आपका सदका है दुनिया, जिंदगी है आपसे, आपका सदका है दुनिया, जिंदगी है आपसे, आपका सदका है दुनिया। जरा मिल के कह दें, आपका सदका है दुनिया। जिनका वाकई अकीदा है जरा वो मिल के कह दें, आपका सदका है दुनिया। बोलिए, आपका सदका है दुनिया। इस ज़ौक़ से कह दे ताकि जो नहीं मानता ऐसी गूंज पड़ जाए कि वो बांध के निकले यहां से। आपका सदका है दुनिया, जिंदगी है
सदका आपका सदका दुनिया जिंदगी है आपसे वुसअते कौनो मकामे रोशनी है आपसे वुसअते कौनो मकामे आपसे रोशन के चारा आपसे रोशन हुए आदमियत के चारा हर ज़माने में वक़ारे आदमी है आपसे हर ज़माने में वक़ारे आदमी है आपसे हर ज़माने में वक़ारे बोलिए हर ज़माने बोलिए हर ज़माने में वक़ारे आदमी है आपसे आपका सदका है दुनिया